तो चलिए दोस्तों, अभी हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 देखेंगे। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हमें स्टडी करना है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो जब आपके पास 4 नंबर्स होते हैं तो उन 4 नंबर्स का स्क्वायर शेप में जो अरेंजमेंट होता है उसको कहा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब हमारे पास रहेंगे टोटल नंबर रहेंगे 9। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 9 नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इन जनरल देखना है तो ए बी सी फिर डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये हम लोगों ने 9 नंबर्स लिए। अब इन 9 नंबर्स का अरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो स्क्वायर शेप में, जैसे ए बी सी लिख दिया, डी ई एफ लिख दिया और जी एच आई लिख दिया। आप लोगों को पता है कि इसको नोटेशन क्या होता है, कोई भी डिटरमिनेंट हो उसको हम लोग डी या डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब बेटा ये बन गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, और इसको ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। सो दीज आर द 3 रोज R1 R2 एंड R3। R1 R2 R3 ये 3 रोज है, एंड दिस इज C1 C2 एंड C3 ये 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब जैसे सेकंड ऑर्डर में देखा था वैसे थर्ड ऑर्डर के अंदर है। पोजीशन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका पोजीशन क्या है, देखिए इसका इसका पोजीशन, चलिए पोजीशन वाला मैं अलग ही डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ, यहाँ पर निकालता हूँ मैं पोजीशन वाला। थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है उसके अंदर के एलिमेंट्स का पोजीशन कैसे लिया जाता है, A11। यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका पोजीशन दिया जाएगा A11 से, ये A12 से, और ये वाला नंबर A13 से। फिर सेकंड रो का A21 A22 A23 से, फिर A31 A32 एंड A33 से। ठीक है, तो ये आपका लीडिंग डायगोनल रहेगा, मेन डायगोनल रहेगा। ठीक है, मेन डायगोनल कौन सा रहता है आपका डिटरमिनेंट के अंदर, मेन डायगोनल होता है जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं A11 A22 एंड A33 वाला। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपका मेन डायगोनल होता है। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका होता है मेन डायगोनल। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने यहां पर लिखा है, दीज आर द पोजीशन ऑफ द नंबर्स विच कम्स इन द थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में इस पोजीशन पर जो नंबर आएगा उसको किससे डिनोट किया जाएगा, A23 से। क्यों, क्योंकि उसका पोजीशन ही है, वो इंटरसेक्शन है किसका, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का। ये नंबर अगर देखेंगे तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन आता है। ठीक है ना, तो 9 नंबर्स को आप स्क्वायर शेप में दो वर्टिकल लाइन के बीच में इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको कहा जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। हर एलिमेंट जो है डिटरमिनेंट के अंदर का वो डिनोट किया जाएगा इस पोजीशन से, दीज आर द पोजीशंस ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक है, 3/3 सॉरी, ये 3/3 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर ऐसे बोला जाता है। तो डिटरमिनेंट में सिर्फ एक ही लिया जाता है वर्ड, दैट इज 3, नॉट 3/3। सो ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है ये। अब नोटेशन हो गया, रोज और कॉलम्स के बारे में बात हो गई, लीडिंग डायगोनल के बारे में बात हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जैसे 2 सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट काफी आसान होता है वैल्यू निकालने के लिए। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है, चलिए तो हम लोग देखते हैं सीधा इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं इस वाले को हटा देता हूं यहां से, कोई हम लोग पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, या फिर उसी को ले लेते हैं। अब वो डिटरमिनेंट है जिसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं D A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट है। अब बेटा हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू, ध्यान से देखना है। देखो, या तो आप इसका वैल्यू अलोंग फर्स्ट रो निकाल सकते हो, अलोंग सेकंड रो निकाल सकते हो, अलोंग थर्ड रो निकाल सकते हो, या फिर अलोंग फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसको 6 तरीके से इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, लेकिन मैं एक ही तरीके की बात करूंगा जो मोस्ट ऑफ द बुक के अंदर दिया हुआ रहता है। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग अगर आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हो तो वो सेम ही आने वाला है, इसलिए उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग किसके अलोंग निकालते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग निकालते हैं। ठीक है, सो मैं यहां पर लिखता हूं वी सॉल्व डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, और वो कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले लिया जाता है A11। ठीक है, A11 लेंगे,
एंड इनटू करेंगे डिटर्मिनेंट। अब जैसे आप A11 एलिमेंट लेते हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि माइंड के अंदर इस A11 के ऊपर लाइन मार देनी है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसके ऊपर लाइन मार देनी है। तो आप A11 नंबर जैसे ही लेते हो, क्योंकि हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले लेंगे A11। जैसे आप A11 लेते हो इसके ऊपर हल्की सी लाइन दिमाग में मार दो, इसके ऊपर हल्की सी लाइन मार दो, जैसे मैं अभी मार देता हूं। तो बचा क्या आपके पास? जो बचा है वो यहां पर लिखेंगे, दैट इज A22, A23, A32 एंड A33। अब इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं होने देना है, ये रो एज इट इज आएगा, ये कॉलम ये रो एज इट इज आएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं अभी। तो बेटा ये आपने A11 लिखा, फिर आपने A11 पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन मार दी, तो जो बचा आपने यहां पर लिया, तो A11 इंटू दिस। अब यहां पर एक आपको एक चीज ध्यान में अच्छे से रखनी है, और वो क्या है, देखिए ठीक है, क्या कि जब आप यहां सेकंड नंबर लेते हो फर्स्ट रो का, हम फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट नंबर लिया, फिर उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मार दी, जो बचा वो डिटरमिनेंट में लिया। अब हम लोग सेकंड नंबर लेने वाले हैं, तो सेकंड नंबर लेते समय हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन यहां पर देना है, और सेकंड नंबर जो भी हो एज इट इज यहां पर लिखना है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है। यहां पर हमें नेगेटिव साइन देना है, ठीक है, और लिखेंगे हम लोग सेकंड नंबर। अब याद रखना, इस नंबर का अगर साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव ओरिजिनल फॉर्मूले के अंदर का है, और ये नंबर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इस नेगेटिव साइन को ध्यान में रखना है, तो नेगेटिव साइन देंगे, और यहां पर नंबर जैसा है, पॉजिटिव हो नेगेटिव जैसा हो वैसा का वैसा लिखेंगे। अब जैसे आप इस नंबर को यहां पर ले लेते हो, तो माइंड में इस नंबर के ऊपर एक वर्टिकल लाइन मार दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दो, तो बचा क्या आपके पास, देखिए इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मारने से कौन कौन बचता है, दिस 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 एंड दिस, ठीक है। मैं इसको मार ही देता हूं, बचा कौन आपके पास, A21 एज इट इज लिखेंगे, फिर बचा है A23, इसको यहां पर लिखना है, फिर बचा है A31, और फिर बचा है A33, ठीक है, इसको आपने लिख दिया। अब लास्ट, इस रो का लास्ट एलिमेंट बचा है, दैट इज A13, तो ये लिखते समय पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो याद रखना है बीच वाले के लिए नेगेटिव साइन है, बाकी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं इस लाइन को हटा देता हूं, ठीक है। तो बेटा अभी A13 है। अब जैसे आप थर्ड एलिमेंट लेते हो फर्स्ट रो का, तो इसके ऊपर आपका लाइन आएगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो वो कॉलम और वो रो कैंसिल हो गया, अब कौन बचा, ये बचा, सो इसको डिटरमिनेंट के अंदर लेंगे, दैट इज A21, A22, A31 एंड A32, ठीक है। अब ये तो 2/2 के डिटरमिनेंट से इसका वैल्यू निकालना तो हमें आता है, ठीक है। तो A11 एक नंबर है इनटू, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। अब मैं ये जनरलाइजेशन में लिख रहा हूं इसलिए भयंकर दिख सकता है, लेकिन जब आप ओरिजिनल में कैलकुलेशन करेंगे तो काफी आसान है, ठीक है। माइनस A12, और डिटरमिनेंट के अंदर ये डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है, तो लीडिंग डायगोनल A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, फिर प्लस A13, डिटरमिनेंट के अंदर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना था, बस अभी आप फाइनल कैलकुलेशन कर दीजिए और आपका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3/3 के, या फिर कह सकते हो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे उसका वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार से आप सेकंड रो का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, थर्ड का भी, लेकिन हमें उसके अंदर जाना नहीं है, ये एक ही टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल अभी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इसका वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अंदर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें सॉल्व करने का टेक्निक जानना है 3/3 को। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक डिटरमिनेंट है, छोटे छोटे नंबर्स ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये छोटे छोटे नंबर्स लिए, अब बेटा हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, पहले रो का पहला एलिमेंट लेंगे, दैट इज 1,
ठीक है। और मन ही मन में इसके ऊपर से एक इसका रो, वो जिस रो में आता है वो रो कैंसिल करेंगे, वो जिस कॉलम में आता है वो कॉलम कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, उसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे। तो ये हट गया, ये हट गया, कौन बच गया, 3 5 -1 -3, बिल्कुल आराम से लिखना है। फिर अब यहां पर नेगेटिव साइन देना है, आपको पता है। फिर सेकंड एलिमेंट हम लोग लिखेंगे विथ साइन, समझे बात को अभी। तो ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले के अंदर का है, यहां पर नंबर जैसा है वैसा आपको लिखना है। अब ये नंबर लिया है तो ये नंबर जिस रो में आता है वो रो हट जाएगा, वो कॉलम हटेगा, तो बचा कौन, -2 बचा, 5 बचा, 2 बचा एंड -3 बचा, ठीक है। फिर लेंगे थर्ड, ये प्लस साइन देना है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस ऐसे आएगा। तो थर्ड एलिमेंट आपने लिया पहले रो का, तो ये जिस रो में आता है वो रो कैंसिल होगा, जिस कॉलम में आता है वो कॉलम कैंसिल होगा, जो बचेगा वो लिखना है आपको, दैट इज -2 3 2 -1, ठीक है। अब 1 आएगा एज इट इज, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आपको मिलेगा -9, ठीक है। अब कैसे करते हैं हम लोग 2/2 को, दिस माइनस दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया -9, अब माइनस साइन देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है -5। यहां पर बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं साइन के चक्कर में, ठीक है ना। जब हम 2/2 ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तब कैसे किया जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज AD, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज BC। अब कई बार क्या हो जाता है, जैसे अब यहाँ पर हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ गया, अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है इसलिए माइनस साइन दे दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव आता है, तो कई बार बच्चे यहाँ पर नेगेटिव साइन देना भूल जाते हैं, ठीक है ना, वैसे भूलना नहीं है। फिर ये माइनस माइनस बन जाएगा +2, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 × -3 बन जाएगा 6, और यहाँ पर -5 × 2 बन जाएगा 10। अब ये +3 एज इट इज, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा 2 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा -6। सो दिस इज इक्वल टू आपको मिलेगा -9 और ये माइनस माइनस +5, साइन में गलती नहीं होना है। 2 यहाँ पर आपके पास आएगा -4 +3 और यहाँ पर बचेगा -4। तो फाइनल कैलकुलेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो -45 सॉरी -9, ये 1 यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि 1 × एनीथिंग इज एनीथिंग, -9 + 4 आएगा -4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -8 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -12, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा -24, ठीक है बेटा। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर आ गया -24, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट का अरेंजमेंट समझ में आया है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई है, ठीक है बेटा। तो हम लोग अभी इस वीडियो को यहीं पर रुका देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू कॉन्सेप्ट।